नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला में आयोजित हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग का उत्थान और उनका सामाजिक आर्थिक विकास प्रदेश सरकार का मुख्य ध्येय रहा है और केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा इन वर्गों के लिए प्रारंभ की गई कल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्रदान करना राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी को मिले, इसके लिए एक पारदर्शी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति परिवारों से बीपीएल के चयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, हम आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के विभाजित न हो, हम सब लोग मिलकर के समाज के हर वर्ग के लिए काम करने में आगे आकर अपना सहयोग दें। तभी मैं समझता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया संविधान वो सार्थक हुआ। आज अनुसूचित जाति के गांव में हम देखते हैं कि वहां पर गलियां पक्की बनी है, वहां सोलर लाइट्स लगी है, वहां पीने की पानी की सुविधा हर घर को मिल गई है, हर गांव को मिल गई है। वहां बिजली की व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि हम हिमाचल प्रदेश में इस देवभूमि में जहां रहते हैं, बाकी राज्यों की तुलना में हम बहुत आगे हैं। अनुसूचित जाति के वर्ग में विकास की दृष्टि से अगर बात करें, अभी भी हमने जो कुछ दिन पहले जो पूर्ण राज्यत्व के दिन 25 जनवरी को जो घोषणा की, विशेष तौर से बिजली की जो 0 से 60 यूनिट तक की, उसमें हमने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो बिल होगा उसका। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। और जो मुझे उसके बाद जो सारा जो फीडबैक आया, उसमें बहुत बड़ा वर्ग जो है अगर कवर हो रहा तो वो सिर्फ अनुसूचित जाति का सबसे ज्यादा वर्ग इसको कहते हैं, जहां बिजली की कंजम्पशन कम होती है, गरीब होती है। अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के अंतर्गत हमारे वर्तमान में एससी, ओबीसी और एसटी के लिए जो खास तौर से जो 50,000 की हमने वो तय किया जो वार्षिक, उसके अंतर्गत जो सिलाई मशीन है उसको 1800 रुपये अभी तक देते हैं। और इसके अतिरिक्त जो औजार वगैरह या दूसरी सारी चीजें जो देते हैं उसमें हम 1300 रुपये देते हैं। और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि ये राशि काफी पहले से है और कम है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो आज की बैठक में जो आप सबके माध्यम से सुझाव आए, तो मैं इस राशि को जो हमारी एक योजना चल रही मुख्यमंत्री स्वर्ण जयंती आजीविका अनुदान योजना के नाम से जो है उसको संशोधित करके इसको 5,000 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। जिसमें मुझे लगता है कि दोनों कैटेगरी जो जितनी भी कैटेगरी उनको बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। हम सुनिश्चित करेंगे 12 जिले जितने हमारे हिमाचल प्रदेश में हैं, 12 जिले के कॉलेज को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो 12 जिले के 12 कॉलेज में एक जो हमारा जो लाइब्रेरी होगी, कॉलेज की लाइब्रेरी होगी, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर हम उसको करेंगे, ताकि उसके माध्यम से आदमी जो है नॉलेज को जो है वो ग्रहण करने से पहले ही जब उस लाइब्रेरी में प्रवेश करे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो व्यक्तित्व के बारे में उनके एक कॉन्ट्रीब्यूशन संविधान के रूप में इस देश को दिए उसको भी स्मरण कर सके, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अंबेडकर भवनों का निर्माण किया जा रहा है। अभी तक 51 भवन निर्मित हो चुके हैं और शेष का निर्माण कार्य विभिन्न स्तरों पर पूर्ण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर भवनों का समुचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भवन इस समुदाय के लिए बहुउपयोगी हैं। उन्होंने इन भवनों के प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर तंत्र विकसित करने का भी सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरकारी क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं की समुचित सहभागिता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत बैकलॉग पद भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान प्रारंभ किया है।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति समुदायों के प्रति अत्याचार के मामलों में पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य अनुसूचित जाति निगम इन समुदायों के युवाओं को स्वरोजगार परियोजनाएं प्रारंभ करने के लिए अनुदानित दरों पर ऋण उपलब्ध करवा रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति बहुल्य गांवों में हर संभव सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए निर्धारित वार्षिक आय की सीमा 35,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस निर्णय से कमजोर वर्गों के और अधिक परिवारों को इन योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो सकेगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण है कि समाज का प्रत्येक वर्ग भाईचारे की भावना से रहे, क्योंकि इसी से समाज, प्रदेश और देश की उन्नति होती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में किसी भी समुदाय के खिलाफ किसी भी प्रकार का भेदभाव सहन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप भेदभाव के मामलों में दिन प्रतिदिन कमी आ रही है। उन्होंने अधिकारियों को अनुसूचित जाति बहुल्य गांवों की विकासात्मक मांगों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने बहुमूल्य सुझावों के लिए बोर्ड के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि शनिवार को बसंत पंचमी के अवसर पर अधिसूचित स्थानीय अवकाश केवल दिल्ली स्थित हिमाचल प्रदेश सरकार के विभागों, बोर्डों व निगमों के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत स्टाफ के लिए ही मान्य होगा। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का 13.62% योगदान है। प्रदेश में लगभग 70% लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को उन्नत करने तथा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अनेक प्रोत्साहन योजनाएं आरंभ की गई हैं। प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न कृषि योजनाओं से किसानों के जीवन में खुशहाली आई है। किसानों ने कृषि के साथ साथ बागवानी के क्षेत्र में सफलता की मिसाल कायम की है। विकासखंड नालागढ़ की ग्राम पंचायत नंदपुर के गांव डुमनवाला के निवासी श्री अमरचंद ठाकुर अपनी मेहनत और प्रदेश सरकार की कृषि योजनाओं के संबल से क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। कृषि और बागवानी को स्वरोजगार के रूप में अपनाने वाले प्रगतिशील किसान श्री अमरचंद ठाकुर बागवानी के साथ साथ हर वर्ष मौसम के अनुसार अलग अलग फसलें उगाते हैं। वह अपनी 45 बीघा जमीन में बिना किसी रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक के जैविक खेती करते हैं तथा फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। श्री अमरचंद ठाकुर को प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी समय समय पर मिलता रहा है। उन्हें उद्यान विभाग की ओर से बगीचा और केंचुआ खाद इकाई लगाने के लिए 15-15 हजार रुपए की सहायता राशि तथा ड्रिप सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए 18,585 रुपए की सहायता राशि प्राप्त हुई। ट्रैक्टर से जुताई करने के लिए हैरो नामक मशीन की खरीद पर उन्हें 32,000 रुपए की उपदान राशि प्राप्त हुई। श्री अमरचंद ठाकुर ने बताया कि वह गत कई वर्षों से प्रदेश सरकार के कृषि विभाग को गेहूं तथा उड़द के बीज की पैदावार कर विक्रय कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उन्होंने 80 क्विंटल गेहूं बीज तथा 15 क्विंटल उड़द बीज का उत्पादन कर कृषि विभाग को विक्रय किया। वह कृषि उत्पादन के अतिरिक्त अपने बगीचे से सालाना लगभग 1 लाख रुपए की आय प्राप्त कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर केंचुआ इकाई भी स्थापित की थी वर्मी कंपोस्ट के लिए, उसके लिए मुझे अनुदान मिला था। और इसके साथ ही इस पूरे बाग में जो था वो ड्रिप सिस्टम था, यानी कि हर एक पौधे की जड़ में पानी जाता था, उसके लिए मुझे अनुदान मिला। इसके अलावा मुझे उद्यान विभाग की तरफ से यहाँ मैंने बोर भी कराया था, जिसके लिए मुझे सन 11-12 में 1 लाख रुपए के तकरीबन अनुदान मिला था। उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन विभाग की तरफ से मुझे इस बार मैंने पाइपलाइन बिछानी थी, उसके लिए भी मुझे 350 मीटर के लिए सब्सिडी मिली है। प्रदेश सरकार द्वारा कृषि विभाग की और उद्यान विभाग की बहुत सी स्कीमें जो किसानों के हित में है, बागवानों के हित में, वो चलाई जा रही हैं। मैं अपने क्षेत्र के बेरोजगार युवा किसान बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार की इन स्कीमों से फायदा उठाएं। प्रदेश सरकार द्वारा कृषि व बागवानी के क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से संपन्नता के द्वार खुले हैं। बहुत से किसानों, बागवानों ने कृषि को स्वरोजगार के रूप में अपनाकर अपनी अलग पहचान बनाई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 769 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 119 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 615 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 43,31,788 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 40,56,227 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,74,946 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,63,800 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 7,121 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।